हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं सतीश कुमार आज आप लोगों के बीच फिर से ट्यूटोरियल करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपका जो है विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं 2024-25 का। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे थे केंद्र सरकार की योजनाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विभिन्न तरह के हम लोग योजनाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं केरल राज्य का। केरल राज्य का हम लोग राज्य देखेंगे, राज्य का देखेंगे और योजनाएं देखेंगे और इसका हम लोग उद्देश्य देखेंगे कि इस उद्देश्य से आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केरल का योजना देखते हैं हम लोग। केरल सरकार के द्वारा लाया गया है विथुट वन रोपण परियोजना और ज्योति योजना। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसका उद्देश्य देखेंगे। तो विथुट वन रोपण परियोजना जो यह है आपका, इसका उद्देश्य है, विथुट वन रोपण परियोजना का उद्देश्य है कि उद्देश्य राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में हवाई माध्यम से बीज वर्षा कर पारिस्थितिकी तंत्र बहाल करना। क्या है इसका उद्देश्य है कि जो जितने भी राज्य के जो जंगलों और खाली जो भूमि पड़ी हुई है उसमें क्या होगा, हवाई के मतलब कि हवाई जहाज़ के माध्यम से बीज वर्षा कराएगी और पारिस्थितिकी तंत्र बहाल कराएगी। ठीक है, अगला है ज्योति योजना। तो ज्योति योजना है, इसका उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ियों में दाखिल दिलाने के लिए है यह योजना। ठीक है, ज्योति योजना आपका। अगला है राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो यह योजना है वह CM 7। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो मनिक शाह द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM 7 की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का हम लोग योजना देखेंगे। तो यह आपका है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, और है डिजी लक्ष्मी योजना, और है एक परिवार एक उद्यमी योजना, और है दीपम 2.0 योजना, और NTR भरोसा पेंशन योजना। तो हम लोग एक एक करके इसका उद्देश्य देखेंगे। पहला है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट्स योजना। तो इसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त में स्कूल किट्स वितरित करना। क्या होगा कि जो सरकारी स्कूल के जो छात्रों हैं उसे मुफ्त में उन्हें स्कूल किट्स जो है सो वितरित किया जाएगा। ठीक है, अगला है डिजी लक्ष्मी योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजी लक्ष्मी योजना जो है, इसका उद्देश्य कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करना है। ठीक है, जो शहरी क्षेत्र में जो महिलाओं हैं उन लोगों को डिजिटल रूप से क्या होगा क्या कराएगी, सशक्त करवाना है। ठीक है, अगला है आपका एक परिवार एक उद्यमी योजना। इसका उद्देश्य है कि हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला है दीपम 2.0 योजना। इसका उद्देश्य है महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। तो ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपम 2.0 का उद्देश्य है कि महिलाओं को जो है, महिलाओं हैं वहाँ की जो है उन लोगों को मुफ्त में गैस और सिलेंडर उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, इस योजना के माध्यम से प्रत्येक 3 साल। अगला है NTR भरोसा पेंशन योजना। इसका उद्देश्य है कि राज्य के विधवा, जो आंध्र प्रदेश के राज्य के जो विधवा हो गया, वृद्ध विधवा हो गया, विकलांग हो गया और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए योजना लाया गया है। ठीक है, अगला आपका है गुजरात राज्य के द्वारा लाया गया है श्रमिक बेसरा योजना। ठीक है, यह गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है श्रमिक बेसरा योजना। इसका उद्देश्य है वित्तीय अस्थिरता का समानता कर रहे श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास प्रदान करना है। ठीक है, अगला है गोवा राज्य का, जो इसका योजना है गृह आधार योजना। इसका उद्देश्य है कि राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जो इस राज्य के जो गृहिणियों हैं उन लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है, अगला है झारखंड का, बहुत ही महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है तो इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि 21 से 50 वर्ष की आयु की गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह जो है सो 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये कहाँ का है? ये आपका झारखंड का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है राजस्थान राज्य का पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी है उसको समाप्त करना है और BPL परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, जितने भी BPL परिवार हैं उनको क्या है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, इसके किसका है? तो राजस्थान का। अगला है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का उद्देश्य है कि सरकार
राज्य सरकार जो है सो 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रति माह जो है सो 2000 की पेंशन प्रदान करेगी। कौन कराएगी? तो यार राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला है बिहार का योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, या मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया आपका मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत। और अगला है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जिला कलाकार ने कम से कम 10 वर्षों तक कला क्षेत्र में योगदान दिया हो और 50 वर्षों से अधिक आयु के उन योग्य कलाकारों को प्रति माह ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु, जो गुरु हैं गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह ₹15,000। ठीक है, और संगीतकारों को ₹7500 एवं विद्यार्थियों को 30,000 दिए जाएंगे। ठीक है, सॉरी 3,000 दिए जाएंगे। अगला है गृहस्थ क्रय सहायता योजना। इसका उद्देश्य है भूमिहीन लोगों को सरकार 1-1 लाख रुपए भूमि खरीदने हेतु सहायता प्रदान करेगी। क्या देगी? जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है उन लोगों को सरकार जो है सो 1-1 लाख रुपया देगी। किस लिए? तो भूमि खरीदने के लिए। ठीक है, सहायता प्रदान करेगी उन लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है उड़ीसा राज्य का। तो उड़ीसा राज्य का जो आपका योजना है सुभद्रा योजना और स्वयं योजना। तो सुभद्रा योजना का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री मोहन मांझी उन्हीं के द्वारा योजना शुरुआत की गई है। इसके तहत 21 से जितने 60 वर्ष की महिलाओं हैं उन लोगों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, अगला है स्वयं योजना। तो स्वयं योजना उद्देश्य कि राज्य के पात्र युवाओं को लघु या मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का हम लोग देखेंगे। इसका योजना है यहाँ का अभिनव योजना और महतारी वंदना योजना। तो अभिनव योजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का यह आपका पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जो आपका क्या बोल रहा है कि राज्य जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल यानी कि हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला यह भारत का आपका पहला राज्य बन गया है। या कौन बना है आपका? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि राज्य को की आर्थिक प्रगति में वनों पर्यावरण के महत्व को उजागर करना है। ठीक, अगला महतारी वंदना योजना। तो महतारी वंदना योजना का उद्देश्य है कि इसके तहत प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं को ₹1000 की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य का योजना देखेंगे। तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हिम उन्नति योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, अगला हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना का उद्देश्य है कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जो राज्य में जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ताकि प्राकृतिक खेती लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इसी के लिए बढ़ावा देने के लिए योजना को शुरुआत किया गया है। हिम उन्नति योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगला है तेलंगाना राज्य का। यह है आपका योजना है, अगर देखा जाए तो रायतू भरोसा योजना। इसका उद्देश्य कि किसान को सशक्त बनाना एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और कृषि संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, अगला है इंदिरामा आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? कि आवास के लिए सामान्य वर्ग के गरीब नागरिक को 5 लाख रुपए और SC एवं ST के लिए 6 लाख रुपए। ठीक है, भूमिहीनों को 250 वर्ग फीट मुफ्त जमीन की दी जाएगी। ठीक है, अगला है राजीव युवा विकासम योजना। इसका उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, जो इस राज्य के जो 5 लाख बेरोजगार युवाओं हैं उन लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह आपका राजीव युवा विकासम योजना के तहत। अगला है इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुफ्त सौर पंप मिलेंगे। ठीक है, यह इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना के तहत। यह कौन सा राज्य का? तो तेलंगाना राज्य का।
इसमें बहुत ही सब योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है पश्चिम बंगाल राज्य की योजनाएं हैं। दो योजनाएं हैं, नोदी बंधन योजना और योग्यश्री योजना। ठीक है, तो नोदी बंधन योजना का उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से निपटना है और नदी के कटाव को रोकना है और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। ठीक है, यह किसे नोदी बंधन योजना के तहत। अगला है योग्यश्री योजना। इसका उद्देश्य कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए एससी तथा एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्या है, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो एससी एसटी छात्र हैं उन लोगों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह योग्यश्री योजना के तहत पश्चिम बंगाल का है। अगला है महाराष्ट्र राज्य का। इसका 3 योजना है, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लाडला भाई योजना और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत इसमें देखते हैं हम लोग। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत इसका उद्देश्य है कि युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना तथा उनके कौशल में वृद्धि करना एवं उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, अगला है लाडला भाई योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है। तो इसका उद्देश्य है कि 12वीं पास करने वाला युवाओं को रुपये 6,000 प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को रुपये 8,000 प्रति माह, ग्रेजुएट युवाओं को रुपये 10,000 प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके इस योजना का उद्देश्य है कि इसकी योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की पात्र महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए रुपये 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान होगी। ठीक है, अगला है आपका दिल्ली राज्य का। अगर देखें तो वहाँ का अगर योजना देखा जाए तो जय हिंद योजना है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना है और महिला समृद्धि योजना है। तो इस दिल्ली राजधानी का अगर देखें इस योजना का, तो जय हिंद योजना का उद्देश्य है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय ने आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जय हिंद योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जय हिंद योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य है कि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें कंप्यूटर तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना है। क्या करना है कि जो जितने भी छात्र हैं छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें कंप्यूटर के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान करना है। ठीक, अगला है आपका पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य है कि इसके तहत हिंदू और सिख पुजारियों को प्रति माह 18,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कितना दी जाएगी, 18,000 रुपये राशि दी जाएगी। यह पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के तहत दिल्ली में लाया गया है। महिला समृद्धि योजना, दिल्ली सरकार द्वारा जो है सो 8 मार्च 2025 को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक प्रदान करने हेतु महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई है। यह आपका जो है महिला समृद्धि योजना के तहत यह बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो लाया गया या 8 मार्च 2025 को, तो इसका उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर महिलाएं हैं उन लोगों को 2,500 रुपये मासिक प्रदान करेगी। ठीक है, करना है, और महिलाओं को जो है सो समृद्धि योजना की मंजूरी दी गई, उन्हें सशक्त बनाना है। ठीक, अगला है आपका उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश राज्य का अगर योजनाएं देखा जाए तो बफर में सफर योजना है और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। तो बफर में सफर योजना का उद्देश्य है कि बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यावरण से संबंधित आपका क्वेश्चन जो सवाल पूछा जाएगा तो इसी से पूछा आने की संभावना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। ठीक है, अगला है हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य का। वहाँ का उसका योजना है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, राहवीर योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यह 3 योजना है मध्य प्रदेश का। तब एक एक करके देखते हैं। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का उद्देश्य है आपका कि प्रत्येक जिला में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना है। यानी कि जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ आपका आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास कराएंगे। अगला है राहवीर योजना। इसके तहत क्या होता है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है और उद्देश्य भी इनका ठीक है कि इसके तहत जो है तो जितने भी अगर कोई सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति अगर हैं, तो अगर कोई देख लिया तो उसे अगर कोई भी सबसे पहले अगर अस्पताल अगर पहुँचाएगा, उसे अगर मदद करेगा तो उस व्यक्ति को कितना दिया जाएगा, 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो यह आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। अगला है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना।
इसका उद्देश्य है कि किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि, ठीक है, जो किसानों को मिलेगा, या जो कि मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो, अगर मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं आप लोग, तब प्रति किलो यानी 1 केजी पर आपको 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। अगला है कर्नाटक राज्य का। तो कर्नाटक का है कुसुम सी सौर योजना और प्रगति पथ योजना। तो कुसुम सी सौर योजना का उद्देश्य है, इसके तहत कृषि बिजली फीडरों के पास सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, या कुसुम सी सौर योजना के तहत। और अगला है प्रगति पथ योजना। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए लाया गया है, ठीक। अगला देखेंगे हम लोग असम राज्य का। इसमें 3 योजना है इसका, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, गजमित्री योजना और निजुत मोइना योजना। तो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का उद्देश्य है कि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राज्य के शोध करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत छात्रों को ₹25,000 तथा दिव्यांग शोधार्थियों को ₹40,000 की राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है, या मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना के तहत। अगला है गज मित्र योजना। इसका उद्देश्य है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। क्या है कि मानव हाथी संघर्ष को क्या करेगा कि कम करना है इसका उद्देश्य, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। अगला है निजुत मोइना योजना। इसका उद्देश्य है कि बाल विवाह पर अंकुश लगाना है, ठीक है, जितने बाल विवाह हो रहे हैं तो उस पर रोक लगाना है। लड़कियों को मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहन करना है। क्या है कि लड़की लोग को जो मैट्रिक करने से पहले ही उन लोगों को शादी कर दिया जाता है, तो वही तो बता रहा है कि लड़कियों को जो है सो मैट्रिकुलेशन स्तर से आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हरियाणा राज्य का। तो वहाँ का महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम योजना और गुआह सुरक्षा योजना 2025। तो इसका उद्देश्य देखेंगे महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की उपलब्धियों को बताना है, ठीक है। अगला है गवाह सुरक्षा योजना 2025। योजना का उद्देश्य है कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। अभी के समय में देखिएगा आप लोग कि कोई अगर कोर्ट में अगर कोई गवाह अगर पेश किया जा रहा है तो गवाह को धमकी दिया जाता है कि तुम अगर गवाह देगा तो तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इसलिए सुरक्षा के लिए वहाँ हरियाणा में लाया गया गवाह सुरक्षा योजना सरकार के द्वारा पास किया गया है। तो योजना का उद्देश्य वही है कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग गवाह दे रहे हैं तब लोग आप लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान कौन करेगी? सरकार करेगी वहाँ। अगला है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य का अगर देखें तो मुख्यमंत्री सहायता योजना। इसका उद्देश्य है कि राज्यों के प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है। क्या है कि राज्य के जितने भी प्रत्येक परिवार को जो है सो सालाना 10 लाख तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी आप लोग को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत। क्या है? यह पंजाब में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कुल राज्य सरकार की योजनाओं को हम लोग देख लिए और चलिए तो हम लोग अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।